नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और इसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की यह पुस्तक। इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य के चारों कालों के प्रमुख लेखक, प्रमुख रचनाओं, प्रमुख पंक्तियों और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को पढ़ने, सुनने और जानने के बाद हम इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतिम चरण के अंतर्गत कथेतर गद्य साहित्य की विधाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आत्मकथा हमने, यह गद्य विधा हमने कल पढ़ ली थी, और आज की कक्षा का शीर्षक रहेगा जीवनी। हम इस पुस्तक के 363 नंबर पृष्ठ पर हैं। कुल इसके 392वें पृष्ठ पर हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हो रहा है, यानी हम इस पुस्तक के अंतिम चरण हैं। काव्य शास्त्र इसका अंतिम भाग है पुस्तक का, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी ही हम इस पुस्तक को समाप्त कर लेंगे। तो आइए आज की कक्षा को देखते हैं, जीवनी। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को लग रहा है कि बहुत लंबी ये कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन यह आप देख लीजिए कि आपके सिलेबस का 60% हमने इस पुस्तक के माध्यम से कवर कर लिया, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो। हिंदी की प्रमुख जीवनियां एवं जीवनीकार निम्नांकित हैं। देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर होता है। आत्मकथा कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं लिखेगा। दोनों का जो विषय वस्तु है वह है पूरे जीवन व्रत का उसमें चित्रण करना। विषय वस्तु एक ही होती है, लेकिन अंतर यह है कि आत्मकथा स्वयं लेखक लिखता है और जीवनी कोई दूसरा भी आपकी लिख सकता है। आत्मकथा अधिक प्रामाणिक होती है बजाय जीवनी के। अब देखते हैं, गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने 1881 में दयानंद दिग्विजय नाम से जीवनी लिखी। ठीक है। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। यानी इन लोगों के विषय में इन लेखकों ने इन लोगों की जीवनी लिखी। शिवनंदन की है हरिश्चंद्र। रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी है। घनश्याम दास बिड़ला की बापू यह जीवनी पूछी हुई है, नोट डाउन करिएगा। सुशीला नायर ने लिखी है 1949 में बापू के कारावास की कहानी। ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है। रामचंद्र वर्मा ने महात्मा गांधी लिखी। मनमथ नाथ ने चंद्रशेखर आजाद लिखी। राम वृक्ष वेणुपुरी ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी। कब लिखी? 1551 में, नोट डाउन करेंगे। बलराज मधोक ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी लिखी। राहुल संस्कृत्यायन ने कई जीवनियां लिखी हैं। स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ सेतुंग इनकी जीवनी लिखी। अब इनको महापंडित ऐसे ही नहीं कहा जाता। इनके ज्ञान और साहित्य में और यात्राओं में इनकी रुचि के कारण इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखे, इतिहास से संबंधित जो जानकारी प्रस्तुत करी, जो साहित्यिक रचनाएं की, इसी के आधार पर राहुल संस्कृत्यायन का विरुद्ध क्या है? महापंडित। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ ने माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी भी लिखी है। हिंदी साहित्य की अन्य जीवनियों को देखते हैं। जैनेन्द्र की अकाल पुरुष गांधी बारंबार पूछी हुई है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यह काफी फेमस है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। हंसराज रहबर ने, दोबारा देखते हैं, जैनेन्द्र ने 1968 में अकाल पुरुष गांधी लिखी। हंसराज रहबर ने 1979 में योद्धा सन्यासी विवेकानंद लिखा। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद लिखा, इसको भी आप देख लेंगे। अमृतलाल नागर की देख लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु लिखी। घनश्याम दास बिड़ला ने मेरे जीवन में लिखी। चंद्रशेखर शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व लिखा। डॉक्टर रघुवंश ने मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन लिखा। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी रहे हैं, तो इन्होंने भी 1986 में मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज लिखा। रामनिवास जाजू ने मरुभूमि का वह मेघ, घनश्याम दास बिड़ला 1986 में लिखा। अब आगे की जो तीनों जीवनी है उन पर एक साथ निशान लगाइएगा। शिवरानी देवी की ने किसकी लिखी, अमृत राय ने किसकी लिखी, और मदन गोपाल ने किसकी लिखी। ये सभी की सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। आप इनको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करिएगा, परीक्षा में बारंबार पूछी जाती हैं। देखिए,
शिवरानी देवी ने 1944 में जीवनी लिखी, किसकी? प्रेमचंद की। और क्या लिखा? प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी, उन्होंने क्या लिखा? प्रेमचंद घर में। फिर अमृत राय ने लिखा 1962 में कलम का सिपाही। फिर मदन गोपाल ने 1964 में लिखा कलम का मजदूर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भगवती प्रसाद सिंह ने 1968 में मनीषी की लोक यात्रा लिखी। रामविलास शर्मा की काफी फेमस पुस्तक है, कौन सी है? कौन सी है? निराला की साहित्य साधना 1969। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक परीक्षा में सर्वाधिक पूछी हुई है 1974 में रचित 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा। अन्य परीक्षाओं के सिलेबस में ये निर्धारित है। शांति जोशी ने सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य लिखा। शिव सागर मिश्र ने दिनकर एक सहज पुरुष लिखा। शोभाकांत ने बाबूजी लिखा। विष्णु चंद्र शर्मा ने अग्नि सेतु लिखा। नजरुल इस्लाम का। जगदीश चंद्र माथुर लिखते हैं जीना जिन्होंने जाना। तेज बहादुर चौधरी लिखते हैं मेरे बड़े भाई शमशेर जी। कमला संस्कृत्यायन जी लिख रही हैं महामानव महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। विष्णु चंद्र शर्मा लिख रहे हैं समय साम्यवादी राहुल संस्कृत्यायन। प्रतिभा अग्रवाल लिखती है प्यारे हरिश्चंद्र जी। सुलोचना रांगे लिखती हैं रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। ठीक है, ये इनकी पुत्री या रिश्तेदार रही होंगी सुलोचना रांगे। मदन मोहन ठाकुर लिखते हैं राजेंद्र यादव। बिंदु अग्रवाल स्मृति के झरोके से भरत भूषण अग्रवाल की जीवनी लिख रही हैं। ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष लिख रहे हैं अमृतलाल नागर की जीवनी। महिमा मेहता लिख रही हैं उत्सव पुरुष नरेश मेहता, ये भी इनकी रिश्तेदार हैं। कुमुद नागर लिख रही हैं बटवृक्ष की छाया में, ये अमृतलाल नागर की है। कुमुद नागर इनकी भी रिलेटिव पुत्री जो भी है रही होंगी। ज्ञानचंद्र जैन एक अन्य लिख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। गायत्री कमलेश्वर लिख रहे हैं कमलेश्वर मेरे हम सफर, तो ये गायत्री इनकी पत्नी है। कृष्ण बिहारी मिश्र लिखे हैं कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस पर। विजय बहादुर मिश्र लिख रहे हैं आलोचक का स्वदेश। और नरेंद्र मोहन लिख रहे हैं मंटो अभी जिंदा है 2012, मंटो जिंदा है, निशान लगा लीजिएगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल कोलाज लिख रहे हैं अशोक वाजपेयी पे। अखिलेश लिख रहे हैं 2011 में मकबूल। राजकमल राय 1986 में लिख रहे हैं शिखर से सागर तक, यह आगे की है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। राम कमल राय की शिखर से सागर तक 1986 में लिखी हुई आगे के संबंध में है और यह पिछली बार ही पेपर में पूछी हुई है। अब हम हमारे आज की दूसरी गद्य विधा यात्रा साहित्य को प्रारंभ करते हैं। यात्रा साहित्य को प्रारंभ करने से पूर्व बेटा नीचे का पंखा बंद कर देना। यात्रा साहित्य को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी नए परीक्षार्थियों के लिए जो पहली बार इस चैनल पे है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जानकारी देना चाहूंगी कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की यह वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक प्लेलिस्ट में पूरी उपलब्ध है। क्रमबद्ध रूप से आप पढ़ते चलिए मेरे साथ। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, सब कुछ प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, नाटक, प्रैक्टिस सेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी सहित एनबीएस, डीएसएसबी के पुराने पेपर, बहुत कुछ प्लेलिस्ट में है। आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक करनी है और यदि आप संतुष्ट हो, आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसी चैनल का एक दूसरा भाग भी है हिंदी बुकशाला, उसे आप यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब करें। उसमें भी आपको हिंदी साहित्य की पुस्तकें निःशुल्क रूप से सुनने को मिल जाएंगी, जिसके अंतर्गत नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं। राहुल संस्कृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, वह भी उपलब्ध है। मैंने कहा ना, विशेषता आरपीएससी राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले और नेट वाले विद्यार्थियों की सभी रचनाएं लगभग उपलब्ध हैं। आइए यात्रा साहित्य में चलते हैं, यात्रा पर चलते हैं, यात्रा साहित्य की यात्रा पर चलते हैं।
यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं लेखक दामोदर शास्त्री का मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885, देवी प्रसाद खत्री ने रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम यात्रा भी लिखी है। अब शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 बारंबार पूछी है। महेश प्रसाद की मेरी ईरान यात्रा 1930 में, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हमारी जापानी यात्रा 1931, रामनारायण मिश्र की यूरोप यात्रा में 6 मास 1932, राहुल संस्कृतायन का यात्रा शास्त्र, भैया यात्रा वृत्तांत आपको याद रखने हैं, परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, ये बारंबार पूछी गई हैं। चारों के प्रकाशन वर्ष आप देख लेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948 और घुमक्कड़ शास्त्र पुनः 1948। तो ये चारों आपको प्रकाशन वर्ष सहित याद रखनी है। इसके अलावा अन्य है राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा। संत राम की है स्वदेश विदेश यात्रा 1940। राम वृक्ष बैनीपुरी की काफी फेमस है, पैरों में पंख बांधकर 1952। उड़ते चलो 54 पर पैरों में पंख बांधकर ये काफी फेमस हुई है। एक लाइट चली गई है तो थोड़ा सा खिड़की खोलती हूं मैं, तब तक आप यदि मेरे साथ निरंतर इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और नए परीक्षार्थी हैं तो आप जान पा रहे होंगे कि जब आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, आप सोचते हो कि ये प्रश्न कहाँ से आए, तो ये जो छोटी छोटी जो कथेतर गद्य विधाएं ना, क्योंकि आप उपन्यास पढ़ते हो, नाटक निबंध पढ़ते हो, बहुत सारी किताबें भी रट लेते हो आदिकाल, लेकिन फिर कुछ प्रश्न नहीं आते और सोचते हो आप यार हमने तो इतना पढ़ा, फिर ये कहाँ से किताबें या रचनाएं पूछ ली हैं। तो आपको ये नहीं पता होता कि पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है, और जब तक कथेतर साहित्य के अंतर्गत आप नहीं अध्ययन करेंगे तब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो जो आपके रहता है ना कि हम भूल गए मैडम, मिले ही नहीं, पूछ लेगा पैरों में पंख बांधकर, अब आप आधुनिक काल तक की रचनाएं पढ़ लेंगे लेकिन उत्तर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये तो यात्रा साहित्य में आपको पढ़ना है। तो कृपया करके पूरी प्लेलिस्ट चेक करें, आप लोग इस बुक को अवश्य पढ़ लें, आप इसको या कोई भी आपके पास वस्तुनिष्ठ इतिहास हो वो पढ़ लें। भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में कलकत्ता से पैकिंग, सत्यनारायण की आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोके में युद्ध यात्रा, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। वैसे पृथ्वी परिक्रमा उतनी नहीं पूछी है, पर सेठ गोविंद दास की आप थोड़ा सा देख लेंगे 54 में। यशपाल की है लोहे की दीवारों के दोनों ओर और रहा बीती, तो लोहे की दीवारों के दोनों ओर यशपाल की 1953 वाली आप इसको थोड़ा देखेंगे। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर की और सूर्योदय का देश, ये दोनों ही आपको ध्यान से सुननी समझनी है, ये काका कालेलकर की है। मुनि कांति सागर की खोज की पगडंडियां और खंडरों का वैभव, दोनों ही 53 में लिखी हैं। आगे देख लेते हैं, आगे विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार की शिवालिक की घाटियों में 1953। अज्ञे का देख लेते हैं, अज्ञे की है अरे यायावर रहेगा याद 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान 1953। तो अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान 53, ये दोनों 53 में लिखी गई हैं दोनों ही, और एक बूंद सहसा उछली 60 में। तो ये तीनों ही रचनाएं आप देखेंगे टीजीटी के, पीजीटी के भी पुराने पेपर हम कर चुके हैं, जिसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आप कहते हैं, सब में पूछे हुए हैं ये प्रश्न। तो अब गलती की संभावना नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे साथ इस पुस्तक को पढ़ा है वो टीजीटी और सेकंड ग्रेड तक फेल नहीं हो सकते, मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल होंगे, क्योंकि मैंने आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न सहित इसको करवाया, बहुत मेहनत मैंने आपके साथ की है। इसके अलावा जो विद्यार्थी पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या
नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए चैनल से जुड़े हैं और जिन्होंने मेरे साथ रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को एक बार पढ़ा है। देखिए पुस्तक सबके साथ है, सबके पास रहती है, आप खरीद सकते हो, बहुत महंगी पुस्तक नहीं है वो, लेकिन मेरे साथ पढ़ा है, व्याख्या सहित उसके कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्लियर किया है, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये गारंटी मेरी है। लेकिन एक बार आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। श्रीमती विमला कपूर लिखती हैं अनजाने देश में, तो 1955। रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं देश विदेश और मेरी यात्राएं। प्रभाकर द्विवेदी लिख रहे हैं पार उतर कहाँ जहियों। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन लिख रहे हैं आंखों देखा यूरोप। कन्हैया माणिकलाल मुंशी लिख रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। यशपाल जैन लिख रहे हैं रूस के 46 दिन। गोपाल प्रसाद व्यास लिख रहे हैं अरबों के देश में। ब्रजकिशोर नारायण लिख रहे हैं नंदन से लंदन। प्रभाकर माचवे लिख रहे हैं गोरी नजरों में हम। डॉक्टर रघुवंश लिख रहे हैं हरी घाटी। निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1964, निशान लगाइएगा परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। धर्मवीर भारती लिख रहे हैं यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। अब ठेले पर हिमालय ये रचना बारंबार पूछी गई है, आपने सुनी होगी। अब आपको ये नहीं पता कि ये एक यात्रा वृतांत है, लेकिन ठेले पर हिमालय आपको परीक्षा में, पेपर में तो देखने को ये रचना मिली ही होगी जी। बात सही है। कमेंट बॉक्स में अब निशान अपना कमेंट जरूर करा करें। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि 10 लोग पढ़ रहे हैं या 15 लोग पढ़ रहे हैं, भाई कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, ताकि पता तो चले कि ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, ठीक है। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, विष्णु प्रभाकर की हंसते निर्जर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय और हम सफ़र मिलते रहें। आप निशान लगाएंगे हंसते निर्जर दहकती भट्टी पर। लक्ष्मी देवी चूड़ावत की हिंदू कस के उस पार, इसको थोड़ा देख सकते हैं, ध्यान में रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर नगेंद्र की लिखिए तंत्रालोक से यंत्रालोक और अप्रवासी की यात्राएं। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक, ये डॉक्टर नगेंद्र की, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते हो ना, बस वही वाले 1968 पे निशान लगाइएगा। दुर्गा देवी सिंह सीधी सादी यादें 76। राजेंद्र अवस्थी की लगाइएगा सैलानी की डायरी 1977 हवा में तैरते हुए, तो सैलानी की डायरी लगाइएगा। श्रीकांत वर्मा की लगाइएगा अपोलो का रथ, ये भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, पूछी जा सकती है। रामेश्वर टांटिया का लिखिएगा विश्व यात्रा के संस्मरण। अनंत गोपाल शेवड़े ने लिखी है दुनिया रंग रंगीली। गोविंद मिश्र लिख रहे हैं धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम झूलती जड़ें परतों के बीच और यात्राएं। कमलेश्वर लिख रहे हैं खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान से बढ़ाइए, कितने पाकिस्तान भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, पर आंखों देखा पाकिस्तान 2006 का है, लगा लीजिएगा। बलराज साहनी रूसी सफरनामा पर आपको ले जाएंगे। और शंकर दयाल सिंह कह रहे हैं कि गांधी के देश से लेनिन के देश में। शिवानी यात्रिक लिख रही हैं और कन्हैया लाल नंदन धरती लाल गुलाबी चेहरे लिख रहे हैं। कृष्णात स्फीतियों में बारिश लिख रहे हैं। किन्नर धर्मलोक लिख रहे हैं और लद्दाख में राग विराग लग रहे हैं। अजीत कुमार सफरी झोले में और यहाँ से कहीं भी, तो सफरी झोले में अजीत कुमार अच्छा सा एक नाम है, देख लीजिएगा। इंदु जैन पत्रों की तरह चुप। अमृतलाल बेगड़ की है सौंदर्य नर्मदा का और अमृतस्य नर्मदा, तो सौंदर्य की नदी नर्मदा, इस नाम से ये आरपीएससी के पुराने सिलेबस में लगी हुई थी, अब उसको हटाकर दूसरी ही रचना लगा दी गई है, शायद तिब्बत यात्रा लगा दी गई है, ठीक है। रामदरश मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। शिव प्रसाद सिंह साबजा पत्र कथा कहे। कर्ण सिंह चौहान यूरोप की अंतरयात्राएं। मंगलेश डबराल की एक बार आयोबा, ये ध्यान रखिएगा। सतीश आलोक की लिबर्टी के देश में। बल्लभ डोभाल का आधी रात का सफर। हिमांशु जोशी यातना शिविर में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आत्मा की धरती और अंतहीन आकाश। रमेश चंद्र शाह एक लंबी छा। कृष्णदत्त पालीवाल जापान में कुछ दिन। नरेश मेहता कितना अकेला, आकाश 2003 को नोट डाउन करिएगा परीक्षा के लिए। नासिरा शर्मा जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नोट डाउन करिएगा परीक्षा के लिए। मनोहर श्याम जोशी क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। निर्मला जैन दिल्ली शहर दर शहर, इसको नोट आपको करना ही पड़ेगा। असगर बजाहत की देख लें, चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, ध्यान रखिएगा भाई। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की एक नाव के यात्री, ध्यान रखनी है। ज्ञान रंजन का कवाड़ खाना भी याद रखना है और पंकज विष्ट का खरामा खरामा 2012 भी आपको याद रखना ही है। राहुल संस्कृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद,
अरे यायावर याद रहेगा और स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंध है। तो ये दोनों ही प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर नोट कर दिए गए हैं। अब अगली जो विधा है हमारी रेखा चित्र, उसको कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए आप क्या तैयार करेंगे? जीवनी और आपके यात्रा वृत्तांत, 2 टॉपिक मैंने करवा दिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा डियर। अब आप इनका याद करना और पुनः पुनः सुनकर इन्हें रिपीट करना, ये आपका काम है। इसके अलावा चैनल पर टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस सेट्स करवा चुकी हूँ। आदिकाल के प्रश्न अलग, भक्ति काल के अलग, व्याकरण के अलग, भाषा के अलग, तो वो सभी प्रैक्टिस सेट के रूप में प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से लगे हुए। थोड़ा बहुत प्लेलिस्ट में अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो वो मैं कर दूंगी, पर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। कैसे शुरू कर दीजिए? उसमें अन्य गद्य विधाओं के प्रैक्टिस सेट हैं, टॉपिक डले हुए हैं, तो आपको आराम से समझ में आएगा। उसको आज की आज सॉल्व करना है। पुराने पेपर आप लोग कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।